Hey everyone, welcome back to my channel. My name is Drishita Sharma and today's video is about those students who could not succeed this year to get an MBBS seat. So I'm getting a lot of comments that we should take admission in other courses or we should drop again या फिर मतलब हमें field ही change कर लेनी चाहिए. So to answer all those questions I have made this video and you will get all the answers to all the queries which you are facing right now. So let's begin this video. So the query number first or the point number first, are you ready for that course? आप चाहे BAMS में एडमिशन लेना चाह रहे हो, BHMS में लेना चाह रहे हो, यूनानी में लेना चाह रहे हो और एनी अदर फील्ड ऑफ विच कम्स अंडर आयुष मिनिस्ट्री, क्या आप उस कोर्स के लिए रेडी हो? दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यू शुड आस्क योर सेल्फ, क्योंकि अगर आप उस कोर्स में एडमिशन ले रहे हो और पूरे पाँच साल का जो पीरियड है उस टाइम आप ये कहते रहो यार MBBS में तो ये है, यहाँ पर ये नहीं है, MBBS में तो वो है, यहाँ पर वो नहीं है. इफ़ यू विल कंपेयर दोज टू कोर्सेज यू विल नेवर एक्सेल इन योर कोर्स और इन योर फील्ड. सो सबसे पहले अपना विजन क्लियर रखो कि जिस कोर्स में आप एडमिशन लेने जा रहे हो क्या आप उसके लिए रेडी हो. ये नहीं होना चाहिए कि आपने उसमें एडमिशन ले लिया और फिर वहाँ जाके बोल रहे हो कि यार मेरे को तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, ये तो फील्ड मेरे लिए है ही नहीं, मुझे तो वहाँ जाना था. सो मेक योर विजन फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर. अगर आप किसी और कोर्स में एडमिशन ले रहे हो सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट कोर्स. आपको अगर BMS में एडमिशन लेने तो आपको संस्कृत के लिए रेडी रहना चाहिए. अगर आप यूनानी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको उर्दू के लिए रेडी रहना चाहिए. सो बी प्रिपेयर. आप अपने माइंड को ट्रेन कर लो कि हाँ मुझे अब इस कोर्स में जाना है. और द अदर पॉसिबिलिटी इज़ मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर कमेंटिंग डाउन कि अगर हम कोर्स में एडमिशन ले लें और फिर नीट की प्रेपरेशन करें लाइक आई डिड. सो आई बी शोइंग यू द ऑल द सर्कमस्टेंसेस विच यू आर गोइंग टू फेस ड्यूरिंग दिस टाइम. द फर्स्ट सिचुएशन विच यू आर गोइंग टू फेस इज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट. आप ऑलरेडी उस स्टेट में हो कि हमें नीट में इस बार MBBS नहीं मिला, इसलिए हमने दूसरा कोर्स ऑप्ट कर लिया है, बी इट BMS, BHMS और एनी अदर कोर्सेज. सो वहाँ पर आपको ऑलरेडी स्ट्रेस फील हो रहा होगा कि यार मुझे नीट भी मैनेज करना है और मुझे दूसरा कोर्स की पढ़ाई भी मैनेज करनी है. सो द स्ट्रेस लेवल विल बी एट इट्स पीक. उसको मेंटेन करना होगा. आप वहाँ पर मेरे साथ भी कई बार हुआ जब आपको पूरे टाइम वहाँ पर 9 बजे से 4 बजे तक कॉलेज ज्वाइन करना होता है. 1 से 2 हमारा लंच होता था, 2 से 4 प्रैक्टिकल क्लासेस होती थी. सो ड्यूरिंग दैट प्रैक्टिकल क्लासेस आप 2 घंटे कॉन्टीन्यूसली अनाटमी लैब में खड़े हो. उसके बाद 4 बजे आपका कॉलेज ऑफ हुआ है, फिर आप वापस जा रहे हो रूम पे. क्या आप 2 घंटे खड़े रहने के बाद सडनली पढ़ने बैठ सकते हो? नहीं. और अगर पढ़ने बैठती थी तो मैं बायो पढ़ती थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था, यार मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ऑलरेडी आप इतने टायर्ड हो सुबह से. बिल्कुल रेस्ट नहीं लेना, क्योंकि रेस्ट लोगे तो ये रहेगा कि वेस्ट कर रहे हैं टाइम. तो वो बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेसिंग फील होता था उस टाइम पे कि यार पढ़ने बैठे हैं पर कुछ समझ नहीं आ रहा और सुबह 9 से 4 का टाइम ऑलरेडी कॉलेज को दे चुके हैं, वो आधा दिन निकल चुका है, अब क्या करें. सो यू हैव टू बी रेडी टू डील ऑल दोज स्ट्रेस कंडीशंस. फिर कई टाइम ऐसे आएंगे कि फिजियोलॉजी, अनाटमी, इन सब की फाइल्स बनवाई जाएंगी आपसे. हर कॉलेज में वो होगा. फिर आप इतना उस टाइम पे चिड़चिड़ाओगे ना कि यार फाइल बनाऊँ या फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करूँ. दैट विल बी मोस्ट डिस्गस्टिंग पॉइंट ऑफ दैट टाइम. बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था कि यार कहाँ फंस गई मैं, 2 चीज़ें मुझसे नहीं संभाली जाएंगी. लेकिन उस टाइम शांत रह लिए सो यू कैन सक्सीड. See, every college is not the same. Some of the colleges are very strict while some are very lenient. कुछ colleges आपको बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करेंगे कि आप रोज़ कॉलेज आओ, आपकी अटेंडेंस मैंडेटरी है या आपकी प्रेजेंस मैंडेटरी है लैब्स में या फिर प्रैक्टिकल्स के टाइम पर. लेकिन कुछ कॉलेजेस जो आप रेप्यूटेड कॉलेजेस में एडमिशन लोगे दे विल प्रेशराइज यू. 75% से ज़्यादा अटेंडेंस मैंडेटरी है, अदरवाइज दे विल नॉट अलाउ यू टू फिल द फॉर्म ऑफ that university examination. The next problem which you are going to face while this period is distractions. हम कॉलेज लाइफ को हमेशा इतनी अमेजिंग लाइफ इमेजिन करते हैं कि वहाँ पर फेस्ट होंगे, कल्चरल इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट, हम सब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे.
कल्चरल इवेंट्स हो रहे हैं। मैंने भी जब मेरे कॉलेज में एडमिशन लिया था तो मार्च में वुमेंस डे का सेलिब्रेशन था। आई माई सेल्फ टुक पार्ट इन दैट। इवन मैंने पूरी स्किट में पार्ट लिया था, सारे डायलॉग्स वगैरह याद करने में, मतलब इतनी खो गई थी कि हाँ आई एम रेडी टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट्स इवन। तो उस टाइम मेरा टाइम वेस्ट हुआ, नो डाउट मुझे मज़ा भी बहुत आया, अच्छा लगा पार्टिसिपेट करके, बट टाइम वेस्ट भी हुआ। सो उसके बाद काफ़ी कल्चरल इवेंट्स आएंगे, वो तो लॉकडाउन वगैरह की वजह से हमें इतना पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं मिला। ऑल्सो स्पोर्ट्स इवेंट होंगे, तो मैनी ऑफ यू विल बी इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स की, वाओ मुझे ये स्पोर्ट्स में मैं काफ़ी अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, मुझे इसमें पार्ट लेना है या फिर इस इवेंट में पार्ट लेना है। मेडिकल कैंप्स लगते हैं, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो वो सारी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके पढ़ना इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क। The next thing is, when you'll take admission in any other course, you have to go to attend the college. So आप किसी और सिटी में जा रहे हो, वहाँ पर रहोगे। So होता है कि सारे स्टूडेंट्स तो आप जैसे नहीं होंगे ना कि प्रिपेयर कर रहे होंगे। They'll be going for outings कि यार नया सिटी है, यहाँ पर ये घूमने की जगह है, यहाँ पर ये रेस्टोरेंट अच्छा है, यहाँ पर ये बढ़िया है, ये so वो देखकर आप कितना भी कंट्रोल कर लो, लेकिन कभी कभी मन करता है कि यार मैं भी चलती हूँ। And you know, I took admission in NIA Jaipur, and Jaipur is a city like वहाँ पर फॉरेन कंट्री से इतने लोग आते हैं घूमने, then how can I control? So मैं भी जाती थी स्टार्टिंग में कि हाँ चलो आज हवा महल चल रहे हैं, ओके वो रूफ टॉप रेस्टोरेंट है वो काफ़ी अच्छा है, वहाँ चलते हैं, इस व्यू के लिए चलते हैं। Then I realized कि छोटे छोटे 2-3 घंटे ही के लिए मैं जा रही हूँ, लेकिन फिर आकर तुरंत नहीं पढ़ पा रही हूँ, फिर वहाँ पे गॉसिप्स एंड उसके लिए रेडी होना। इन फैक्ट आई वॉज वेस्टिंग 4 to 5 hours। देन आई रियलाइज कि मुझे ये सब बंद करना पड़ेगा। दीज आर ऑल डिस्ट्रैक्शंस, नथिंग एल्स। आई हैव टू बी फोकस्ड टू माई ड्रीम फर्स्ट ऑफ ऑल। सो इन सारे डिस्ट्रैक्शंस के लिए भी रेडी रहना। द नेक्स्ट थिंग विच you should keep in mind before taking admission is the bond conditions. अगर आप बिल्कुल क्लियर हो कि मुझे यही कोर्स परस्यू करना है तो वो आपके लिए मैटर नहीं करती, क्योंकि आप उसी कोर्स को कंप्लीट करोगे तो सिक्योरिटी फीस वगैरह सब आपको वापस मिलेगी। बट फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग कि हम किसी और कोर्स में एडमिशन ले लें एंड वी शुड प्रिपेयर अगेन फॉर नीट, बी वेरी विजिलेंट एंड केयरफुली चेक ऑल द बॉन्ड कंडीशंस एंड सिक्योरिटी फीस एंड सीट लीविंग बॉन्ड कि ज़्यादा अमाउंट तो नहीं है और यू आर रेडी टू पे। ऑल्सो कीप इन माइंड योर फैमिली कंडीशंस लाइक, क्योंकि 1 साल की तो फीस आपको देनी ही पड़ेगी। माई केस, सो मेरा जिस टाइम एग्ज़ाम हुआ था एंड रिजल्ट वॉज आउट वॉज इन द सिचुएशन ऑफ द पैंडमिक। तो आई वॉज वेरी मच फैसिनेटेड टुवर्ड आयुर्वेदा, हाउ इट इज़ हेल्पिंग अस इन दिस पैंडमिक सिचुएशन। ऑल्सो जो छोटे छोटे नुस्खे हम घर में यूज़ करते हैं, this is what? This is nothing other than Ayurvedic treatments. So I was already prepared कि अगर एक बार को सिलेक्शन नहीं हुआ, I am ready to do this course with my full heart. मैं वहाँ पर जाकर रिग्रेट नहीं करूँगी कि मुझे MBBS नहीं मिला और मुझे ये करना पड़ रहा है। So that's why I chose BMS कि मैं ये फुल हार्टेडली कर लूँगी अगर इन केस सिलेक्शन नहीं हुआ। So यू शुड ऑल्सो बी रेडी दैट कि आपको अगर सिलेक्शन नहीं होता, बिकॉज 50-50 चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आर यू रेडी टू डील विद दैट कोर्स? आप रिग्रेट नहीं करोगे। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी एट बॉर्डर लाइन, दे विल बी लाइक 2 to 3 marks behind the cutoff. So I would suggest them that they, if they are so much confident that they will next time cross this border and will get an MBBS seat, I should say that they should not take admission in other courses, क्योंकि वो उनकी प्रेपरेशन को हिंड्रेंट करेगा। सेकेंडली फीस भी जाएगी, टाइम जाएगा, ऑल्सो आपका माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। लेकिन अगर आप काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड हो चुके हो कि यार मैंने इतने सारे ड्रॉप ले लिए एंड स्टिल मेरा लक काम नहीं करता, या फिर कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा नेक्स्ट ईयर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, देन व्हाट? देन यू कैन टेक एडमिशन इन दैट कोर्सेज। लेकिन उस कोर्स में जाने के बाद यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट, केयरफुली रहना पड़ेगा, वहाँ पर स्ट्रेस मैनेज करना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना पड़ेगा एंड अपनी विजन क्लियर रखनी होगी कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ
then I'm ready to take this course forward with my full heart, and I will try to excel in this field as much as I can. Before taking any decision, सोचो समझो, फैमिली से डिस्कस करो, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, अच्छे से रिसर्च करो कॉलेजेस के बारे में. सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं. That's all I wanted to say, and hope you guys are doing good. Take care in this situation of corona. I hope that you like this video, and any other queries which you are facing right now, do comment down and I will try my best to answer all your queries.